वो होते हैं जिनका वर्णन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। बात नहीं सुने इधर। अब असलियत में हमारे लिए जीवन में दो टाइप के फोर्स है, वन इज कंजर्वेटिव, वन इज नॉन कंजर्वेटिव। वो जिनका वर्णन पाथ पे डिपेंड करता है, तीन टाइप के होते हैं, कांस्टेंट, एफएक्स, तीनों बता दिया था मैंने, एफएक्स आई कैप, एफ आई जे कैप, और तीसरा इज परफेक्ट डिफरेंशियल। वो परफेक्ट डिफरेंशियल देखने का तरीका क्या था? क्या पार्शियल इंटीग्रेट करके देख लो, पार्शियल क्या करके देख लो, पार्शियल इंटीग्रेट करके देख लो। कोई कष्ट वाली बात? सबने बोला ठीक, मैं नहीं बोला ठीक। नाउ लिसन टू मी वेरी डाउटफुली, केयरफुली। अब सुन ले, आज कुछ खास नहीं होगा लेक्चर में, बेसिक बेसिक बातें उसे कंप्लीट करते हैं। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस तीन टाइप के थे, वो मैंने आपको बता दिया, इस तरीके के होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम एक चीज डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? फिर कह रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी भले यहां पढ़ा रहा हूं, बट ये जीवन की बहुत अमूल्य सत्य है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, अनंत सवाल होंगे। आप पोटेंशियल एनर्जी से पता नहीं कितना खेलोगे, आपको खुद को भी नहीं पता। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी समझे और एक बात फील करें कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आसान करने के लिए लाया गया है। क्या करने के लिए? आसान। पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट सवालों को आसान करने के लिए लाया गया, इसलिए इसको नए चैप्टर की तरह मत पढ़ो। इसको ये सोच के पढ़ो कि ये चीजों को एट द एंड क्या करेगा, आसान। बस ये बात ध्यान रखना एकदम। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करेगा? सिंपल सी बात, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अपन बात करें तो अपन सिंपल सी बात अपन जानते हैं कि मान लो आप कोई भी फोर्स है, उसकी वजह से यहां से यहां गए, कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स? अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स में ए पॉइंट से बी पॉइंट गए, कहां गए? ए पॉइंट से। क्या पाथ पे डिपेंड करता है यार? कंजर्वेटिव फोर्स में कोई फर्क, कैसे भी आप ले लो। तो आपने क्या करा? आपने बोला, जैसे आपने सिंपल सी बात करें कि आपने बोला ए से बी अगर आपको ले जाना है, तो आपने जो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करा वो ऐसे करा, देखो ध्यान से, डी यू बराबर डी डब्ल्यू की माइनस डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू माइनस डी डब्ल्यू। ये डी डब्ल्यू किसका? कंजर्वेटिव। यहां नॉन कंजर्वेटिव आने का कोई लॉजिक, दोनों तरफ पूरा पूरा इंटीग्रेट कर लेते तो डी यू के लिए लिखी जाती है ढिचिक ढिचिक। डी यू इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अपन छोटी छोटी बातें और कर लेंगे, अभी क्या क्या है ध्यान से। डी यू की वैल्यू लिखी गई यू इनिशियल से लेकर यू फाइनल। ये सब जल्दी जल्दी बोल दो, क्या लिखूं? बोल। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय टोटल कंजर्वेटिव फोर्स, यस और नो? और वी कैन से डेल्टा यू बराबर माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और मैं तो कहता हूं आप ऐसे रटा करो इसे, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल बराबर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम यही आपके काम में आती है बात। असलियत में ये इसलिए डिफाइन करा गया है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स चूंकि ए से बी जाते वक्त पाथ पे डिपेंड नहीं करती, मान लो कि इस पर्टिकुलर सवाल में वर्णन आया 10, कितना आया? यहां हम कोई एक वैल्यू मान लें 5, कितनी मान लें? और वहां मान लें 15, तो उनका डिफरेंस कितना है? 10। उन डिफरेंस को पोटेंशियल एनर्जीज बोला गया है। क्या बोला गया है? कैसे उसको फील कराया गया, मैं आपको फील कराता हूं, ध्यान सुन। मैं इस ब्लॉक को उठा के यहां से यहां ले गया, मैंने कार्य करा नहीं करा? कहां गया? कहीं गया जो दिखाई, पर वो है, पर वो क्यों हमें इस बात का एहसास है? क्योंकि अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो नीचे आ जाएगा वापस अपनी जगह। हाँ कि ना? कोई बुराई? ऐसा मजाक नहीं, चले गिर जाता अभी 10-20 नुकसान। हाँ ना बोले यार। असलियत में वो भले दिखाई नहीं दे, जैसे मान लो हमने एक चार्ज क्यू यहां लिया, एक चार्ज क्यू यहां लिया, प्लस क्यू और माइनस क्यू या क्यू क्यू, और दोनों पकड़ के रखा तो ठीक है, छोड़ दिया तो किधर भागेंगे? दूर। मतलब इनको बनाते वक्त सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी थी जो दिखाई नहीं दे रही थी। ये वाली एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? असलियत में जब हम किसी भी सिस्टम को बनाते हैं, जब हम किसी भी सिस्टम को, तो हम एक कार्य करते हैं हिडन, एक कार्य करते हैं हिडन। जो कार्य भले कभी कभी हमें दिखाई नहीं देता, बट वो होता जब सिस्टम को रिलीज कराता। पार्टिकल ऊपर लाया, छोड़ दिया, कहां गिरा? मतलब उसमें कुछ था, कुछ वो डिफॉर्म नहीं हुआ,
बट उसमें कुछ नहीं था। बेसिकली उसमें और धरती माता में, अरे यार हाँ ना बोल, कोई इंटरेक्शन फोर्स है, कोई इंटरेक्शन फोर्स जो उसे वापस पुल बैक कर रहा है। पहले था जो बोला चमका, उस चीज को हमने नाम दिया पोटेंशियल। अच्छा, अगर इसकी वजह ऐसा फोर्स लिया जाता है जो पाथ पे डिपेंड करता है, जो मान लो यहां से लेकर यहां तक लाता तो अलग वर्णन, यहां से ऐसे लाता तो अलग वर्णन, यहां से लाकर यहां तक लाता तो अलग वर्णन। इन सब चीजों से बचने के लिए पोटेंशियल एनर्जी को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइन कर दिया गया और दूसरी पे भी डिफाइन कर दिया गया। तुम थोड़ा अजीब सा रिस्पॉन्स दे रहे हो। मैं कोई नई चीज आता है तो मैं जल्दी बोलूं, फालतू टाइम पास नहीं करूं इसमें। अरे यार हाँ ना बोल। तो एक बेसिक से लेकर दूसरे लेवल तक पोटेंशियल डिफाइन करी गई। कैसे वो मैं आपसे फिर से बता रहा हूं। मान लो यहाँ पे पोटेंशियल डिफाइन करी गई यूए और यहाँ पे क्या करी गई यूबी। क्या दिस यूबी माइनस यूए इज बेसिकली वर्कडन की माइनस वर्कडन? माइनस वर्कडन। क्या ये पाथ पे डिपेंड करती है? ये पाथ पे डिपेंड, क्योंकि ये कंजर्वेटिव है इसलिए नहीं करती। अगर ये कंजर्वेटिव नहीं होता तो ये क्या ये चीज यूबी माइनस यूए डिपेंड्स ऑन पाथ, यस और नो? मैंने कुछ भी चीज डिफाइन कर ली, पोटेंशियल बोला, यहाँ बोला यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, बाद में से पोटेंशियल बोलोगे, क्या बोलोगे? पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में खैर यूबी माइनस यूए बराबर माइनस टाइम्स वर्डन, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है इसलिए डिफरेंस पाथ पे डिपेंड। अब अगर ये कंजर्वेटिव नहीं होता तो क्या ये पाथ पे डिपेंड करता? तो डिफाइन ही नहीं करा, फिर उसका लॉजिक नहीं है कोई। मैं बोलूं कि यहाँ पे 10 तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 10 तो यहाँ पे, तो आपने बोला डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट है। 20 माइनस 10 कितना? 10। वो डिफरेंस कांस्टेंट है। बट अगर ये वर्णन पाथ पे डिपेंड करता तो फिर ये डिफरेंस कांस्टेंट। इसलिए एक चीज डिफाइन कर दी, यहाँ पे मान लो एनर्जी है 10 और यहाँ पे है, तो आपने बोला वर्णन मत निकालो आप। तो यहाँ पे 10 थी, यहाँ पे 20 थी, लाने में कितनी लगी? 10। तो वही वर्णन। पहला था जो बोला चमका, यार हाँ ना बोल। पर ये तभी बोल पाए जब वर्णन पाथ पे डिपेंड। अगर करता तो फिर बोल। सोच, एक ब्लॉक को यहां से ले गए, बोल दे कि यहाँ पे फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी 5, कितनी? खुपाच। वहां पहुंचे। इस वाले केस में और इस वाले केस में वर्णन सेम है कि अलग? तो फिर सोच, यूए तो सेम मान लिया, यू भी दोनों में सेम आता अलग, सेम आता अलग, तो क्या एक ही जगह के यू भी अलग अलग हो जाते? तो फिर उसको डिफाइन करने का कोई लॉजिक। इसलिए कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पोटेंशियल एनर्जी का कोई लॉजिक। लॉजिक किस चीज का है? अब आप सोचते क्या मतलब था, क्यों जरूरत आई इसकी? जरूरत मैं आपको बताता हूं। आपको दो इलस्ट्रेशन, एक इलस्ट्रेशन लेता हूं अभी वाला, जो आपको क्लैरिटी लाएगा। ध्यान सुनना। मान लो आपको बोला गया, ध्यान से देख एकदम, कि एक स्प्रिंग है। उस स्प्रिंग को, ध्यान सुन, उस स्प्रिंग को मान लो कि मैं 2 मीटर से, 1 मीटर से लेकर नेचुरल लेंथ से 1 मीटर से लेकर 2 मीटर तक ले गया। तो बच्चे ने बोला वर्णन लिखने का तरीका सिंपल सुने। वर्णन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का, अगर आप किसी भी x दूरी पर हो तो आप पे फोर्स लगेगा kx। कितना लगेगा? जाओगे dx तो वर्णन लिखोगे माइनस kx dx। लिमिट कहां से कहां तक? 1 से 2 माइनस k x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 to 2 माइनस k 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस k 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 3। बोल सही गलत? कोई बुराई नहीं है इसमें, वर्णन निकालने का बेस्ट तरीका है। बट किसी एक व्यक्ति ने यह बोल दिया कि आप तो एक चीज याद रखो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है। कितनी है? वो कहां से लाया मैं आपको समझा दूं, आप चिंता ना करें इस बार। आपको बोल रखा है कि वर्णन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाफ के एक्स स्क्वायर। मान लो आपको रटा, अच्छा एक्स कहां से लिया उसने? ऐसी पोटेंशियल एनर्जी आप वहां पे भी पढ़ते हो इलेक्ट्रिसिटी में, जब आपको रटा दिया जाता है के क्यू 1 क्यू 2 बाई आर, के क्यू 1 क्यू 2 बाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ोगे तो आ जाएगा जी m1 m2 बाई। वो कैसे लाते हो मैं आपको बता दूं अलग बात, पर अगर डिफाइन कर रखा है, मान लो उसने बोल रखा है पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर, तो उसने बोला भैया वर्णन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज सिंपली यू फाइनल माइनस यू इनिशियल की यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो उसे सिंपल लिखा हाफ के 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। आंसर। अरे सही की गलत? तो वो छोटा है कि ये छोटा है? मैं ये नहीं कह रहा कि, एक बात बताऊं आपको, बिना पोटेंशियल एनर्जी के भी पूरी दुनिया सॉल्व हो सकती है, इसमें कोई शक वाली बात। मैं आपको मेजरली बताऊं तो आपको पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इंटीग्रेशन से बचाएगी। किससे बचाएगी? 13 के स्टार बैच के बच्चे हो, समझ सकते हो जो मैं कहने वाला हूं। ध्यान सुन, सिंपल सवाल, एक Q1 चार्ज है जिसे फिक्स कर दिया गया और एक Q2 चार्ज है जिसे छोड़ दिया गया R1 दूरी से। पूछा गया R2 दूरी में रफ्तार बताओ। तो वन मेथड तो इंटीग्रेशन है,
क्योंकि एक्सलेशन चेंज हो रहा है, क्योंकि फोर्स चेंज हो रहा है। दूसरा सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन है। इनिशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाई R1, के Q1 Q2 बाई फाइनल के Q1 Q2 बाई R2 प्लस हाफ एम। एक लाइन में आंसर आ गया। ये पोटेंशियल एनर्जीज है। अरे कभी जीवन में पढ़ी होंगी, इंटीग्रेशन करने की जरूरत। मैं आपको रिलेटिव बताऊं तो आपको ये फील करना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी मुझे इसलिए सीखनी है ताकि मुझे बार बार इंटीग्रेशन करने की जरूरत। स्प्रिंग में वो आपको इंटीग्रेशन से बचाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको इंटीग्रेशन से बचाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इंटीग्रेशन बचाएगा और कई सवालों में बचाएगा। ये तो मेजर 3 बातें जिनसे आपको बचाएगा। बट पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर व्हाट? इट इज डिफाइंड ओनली फॉर व्हाट? उसको नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन करने का कोई लॉजिक उसको नॉन कंजर्वेटिव कोई मतलब क्यों? क्योंकि उसका वर्णन पाथ पर डिपेंड कर जाता है। तो फिर उसका कोई लॉजिक। आप इनिशियल माइनस फाइनल लिख, क्योंकि वो हर पॉइंट के लिए फाइनल अलग हो जाए। बोल होगा कि नहीं होगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए, ये तो ऐसे ही बता दिया, उतारना मत, ऐसे समझाया मैंने। खैर हम तो वहीं पे बात करते हैं। अब डेल्टा यू इज बेसिकली माइनस टाइम्स वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मान लो मैं बोलूं यहां पे कि पोटेंशियल एनर्जी 5 है, या सॉरी मैं बोलूं एक ब्लॉक को उठा के यहां से यहां ले आऊं, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कितनी है? mg है। कितनी? ऐसा आपने पढ़ा है। जब यहां कितनी है तब आपने डिफाइन करा ना 0। या mgh हो तो यहां 5 mgh तो या 9 mgh तो आपने डिफरेंस कांस्टेंट रखा, रेफरेंस आपने चेंज करा लिया। रेफरेंस कौन चूज करता है? क्या पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम? यस और नो? क्या पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम? पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट की रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करती है। यस और नो? बट पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड। छोटी छोटी बातें पोटेंशियल एनर्जी की फिर से सुनते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड एज बेसिकली माइनस टाइम्स वर्डन, वो तो किताबी डेफिनेशन है, वो मैंने आपको सब कुछ बता दी। इट इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, कोई बुराई वाली बात। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम, यस। पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट डिपेंड्स ऑन फ्रेम, यस और नो? बट पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड। बेसिक कोर बात जो फील के साथ आनी चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना मुझे किससे बचाएगा और वो सवालों को क्या करेगा, ये मन में बैठा लो। इसमें कोई शक वाली बात हाँ ना बोल। वो तो लिखा है लिख, जो इच्छा हो लिख, और जो लिखा रहा हो लिख, फटाफट लिख, एकदम रफ्तार में। फील करें थोड़ी सी, कुछ खास नहीं पढ़ाया है, बस फील है। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा अब 1-2 लेक्चर में। मैं अभी 3-4 लेक्चर पढ़ाऊंगा आपको वर्क पावर एनर्जी पूरी ढंग से एकदम। हाँ भाई, अब कल के लेक्चर में ना आधा घंटे डिस्कशन करेंगे ताकि कुछ पढ़ भी पाए। भाव जाते सारा पढ़ तो बात ही नहीं कोई। एनर्जी जूल होती है, मतलब वही एनर्जी वाली यूनिट होती है। नेगेटिव हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल लिख लो, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब छोटी छोटी बातें लिख लो। स्केलर होती है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो सकती है, यूनिट एनर्जी वाली है। Next, it is only defined for conservative forces. It is only defined for conservative forces. It is only defined for conservative forces. Let me go, because work done by conservative force is path independent. Because work done by conservative forces is path independent. नेक्स्ट लिखो, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम, या रेफरेंस पॉइंट लिख लो। पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम और पॉइंट वॉट एवर, बट पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस does not depends on reference frame.
नीचे लिखो, असलियत में हमें समय के साथ पता चलेगा, असलियत में हमें समय के साथ पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी का यूज हमें इंटीग्रेशन से बचाता है और सवालों को आसान करता है। असलियत में समय के साथ हमें पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी का यूज हमें इंटीग्रेशन से बचाता है और साथ ही साथ सवालों को आसान करता है, और साथ ही साथ सवालों को आसान करता है, और साथ ही साथ सवालों को